अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम माली साल 2022-23 के बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका टैक्स ईयर 2023 होगा और इसका टैक्स पीरियड जो होगा वो 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 होगा। इस बजट में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में कुछ रिलीफ दिया गया है और कई जगह पर एग्जेम्पशंस ख़त्म करके टैक्स नेट को बढ़ाया गया है, टैक्स रेट्स को बढ़ाया गया है और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया गया है। माली साल 2022-23 के बजट के मुख्तलिफ फीचर्स का हम मरहलावार मुताला करेंगे। तो आज हम सैलरीज पर्सन को जो टैक्स स्लैब्स कम करके या टैक्स रेट्स कम करके जो रिलीफ दिया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं। आइए हम चलते हैं कि इस पे क्या रिलीफ हुआ है। जो नया टैक्स स्लैब्स हैं, पहले 12 टैक्स स्लैब्स होते थे, अब वो 7 टैक्स स्लैब्स हो गए हैं। पहले हाई रेट जो था 32.5% था, जो 35% था, जो कि 75 मिलियन से ज़्यादा जो सैलरी पे लगता था। अब हाई और 32.5% जो रेट था वो 50 मिलियन से ज़्यादा वाली सैलरी पे लगता था। अब वही जो हायर स्लैब है 32.5% है, जो कि 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 से ज़्यादा वाली सैलरी पे लगेगा। इसका मतलब ये है कि 24 लाख 12 लाख तक 12 मिलियन तक जो सैलरी है उस पर टैक्स रेट कम हुआ है, टैक्स रिलीफ हुआ है। और इससे ज़्यादा जो 12 मिलियन या 20 मिलियन से 24 मिलियन से सैलरी जो ज़्यादा होगी उस पर टैक्स इंक्रीज़ हो गया है। तो आइए हम देखते हैं कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से लेके 12 लाख तक 100 रुपया टैक्स है, जबकि पिछले साल ये 6 लाख से ये 12 लाख तक जो टैक्स था वो 5% था और उसकी 30,000 रुपीज़ टैक्स बनता था। अब ये 12 लाख तक जो है 100 रुपया फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि बिलो टैक्स थ्रेशोल्ड जो है वो 6 लाख ही है। अगला 6 लाख जो 12 लाख तक है उस पर 100 रुपया फिक्स कर दिया गया है, मतलब वो बिलो टैक्स नहीं है, वो टैक्सेबल सैलरी है जिस पे इसका मैक्सिमम टैक्स 100 रुपया है। इससे आगे 12 मिलियन से लेके 12 लाख से लेके 24 लाख तक जो सैलरी है उस पर 7% टैक्स लगाया गया है। और इस तरह से 2.4 मिलियन यानी 24 लाख से लेके 36 लाख तक जो सैलरी है उस पर जो 12 लाख हैं इस पर 12.5% टैक्स लगाया गया है। इस तरह 36 लाख से लेके 60 लाख तक जो सैलरी है, मतलब कि 24 लाख की जो इंक्रीज़ है उस पर 17.5% लगाया गया है। और आगे 6 मिलियन से लेके यानी 60 लाख सैलरी से लेके 12 मिलियन तक 1,20,00,000 तक जो सैलरी होगी 60 लाख रुपया उस पर 12.5% टैक्स होगा। और इसी तरह से जो हायर रेट स्लैब रेट है 32.5% का वो 12 मिलियन 1,20,00,000 या उससे ज़्यादा सैलरी पे लगेगा। ये 32.5% पिछले साल जो था, जो पिछले साल का टैक्स 2021 और 22 के लिए जो टैक्स स्लैब्स थे उस पे 50 मिलियन से ज़्यादा पे लगता था। अब यही जो 32.5% टैक्स जो है जो कि 50 मिलियन से ज़्यादा सैलरी पे था, अब 12 मिलियन से ज़्यादा सैलरी पे लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलरी 12 मिलियन या 24 मिलियन से ज़्यादा है उस पे टैक्स रेट इंक्रीज़ होगा, टैक्स उस पे ज़्यादा होगा और उससे नीचे जो है वो टैक्स कम होगा। मतलब कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख सैलरी पे 100 रुपया टैक्स है और 24 लाख तक जो सैलरी है उस पर 84,000 टैक्स है। और इसी तरह 36 लाख तक जो सैलरी है उस पर 2,34,000 रुपया टैक्स है। और इसी तरह से 60 लाख सैलरी 6 मिलियन तक सैलरी पे 6,53,000 है और 1,20,00,000 तक यानी 12 मिलियन तक जो सैलरी है उस पे जो टैक्स है वो 20,04,000 रुपया है। और जो ही रकम 12 मिलियन से ज़्यादा होगी, जितनी रकम होगी, ये 20,04,000 प्लस जो 12 मिलियन से जो सैलरी ज़्यादा होगी उस पर 32.5% लगा के इस पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सैलरी पे टैक्स रेट होगा। इसी तरह पिछले साल अगर हम इसका मुआवजा करते हैं तो हमारे पास 12 लाख तक जो है वो पिछले साल 30,000 उस पर टैक्स था, जो कि अब 100 रुपया कर दिया गया है। 18 लाख सैलरी पे 90,000 टैक्स था। ये एनुअल सैलरी की बात कर रहा हूँ अब, और हमेशा टैक्स की कैलकुलेशन जो होती है वो एनुअल सैलरी पे होती है, मंथली सैलरी पे नहीं होती।
वो अज्यूम करके कि 1 माह की सैलरी को 12 माह की सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाता है और पूरे साल की सैलरी बना के टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। मंथली सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। तो 18 लाख सैलरी पे 90,000 था, जो कि अब 42,000 हो गया है। इस तरह 24 लाख सैलरी पे 1,80,000 था, जो कि अब 83,000 हो गया है। इस तरह 36 लाख तक सैलरी पे 3,90,000 था, जो कि 2,34,000 हो गया है। इस तरह ये टैक्स जो फेवरेबल कंडीशन है या टैक्स रिलीफ है वो 18 मिलियन तक सैलरी पे चलेगा। 18 मिलियन से ऑनवर्ड यानी 24 मिलियन या उससे ज़्यादा सैलरी या 36 मिलियन या उससे ज़्यादा, जो 24 मिलियन से ज़्यादा सैलरी होगी उस पर टैक्स फेवरेबल कंडीशन नहीं है। उस पर जो है वो टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्लैब्स हायर स्लैब्स कम हो गए और हायर स्लैब्स का टैक्स रेट जो है ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि 24 मिलियन तक जो सैलरी है उस पर टैक्स कम होगा और उसका रिलीफ मिलेगा 18 मिलियन तक सैलरी पे। ये एक टैक्स कैलकुलेटर है जो कि मैं कम्युनिटी टैब में रख दूंगा। यहाँ पे आप मंथली सैलरी यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देंगे उसके मुताबिक आपकी ये एनुअल सैलरी बना के उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा। इस तरह अगर हम 1,50,000 रुपये रखते हैं तो उस पर इसने 42,000 टैक्स बनाया फॉर द ईयर, जो कि पर मंथ 3,500 होगा, 3,500 होगा। और इस तरह सालाना 90,000 जो है जो कि 7,500 होगा पर पिछले साल तक था। अगर हम इसको कम करते हैं तो अगर हम इसको 12 पे इसको हम 1 लाख सैलरी करते हैं पर मंथ, तो देखिए इस पे 100 रुपया टैक्स हो गया और फिर साल 30,000। इस तरह यहाँ पे आप मंथली सैलरी देखते जाएंगे तो आपका ये टैक्स कैलकुलेटर आपको 2023 का टैक्स देता जाएगा और पर एक कंपैरिजन भी देगा 2021 के मुकाबले में। ये टैक्स कैलकुलेटर जो है वो वेबसाइट पे मेरी कम्युनिटी टैब में मौजूद होगा, आप इसको देख सकते हैं। एक जो अहम बात है टैक्स क्रेडिट्स की, कि टैक्स क्रेडिट्स जो है वो इस साल ख़त्म कर दिए गए हैं अंडर सेक्शन 62, 62A और 63, जो कि टैक्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड पे होते थे। वो टैक्स जो क्रेडिट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इस तरह का टैक्स क्रेडिट कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये प्रोपोज्ड बजट है, ये जब 30 जून तक ये अप्रूव होना है। अप्रूव होने तक इसमें कोई भी कमी हो सकती है या टैक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस पे किसी भी किस्म की तब्दीली आ सकती है। नॉर्मली तकरीबन 80 to 90% ये अप्रूव्ड ही होता है, सेम होता है। थोड़ी बहुत तब्दीली इसमें आती है, आएगी, हो सकती है। और IMF के जो है ना उसके प्रेशर की वजह से हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आए और सैलरी टैक्स रेट पे भी तब्दीली आए। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर।